नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा आरआरबी जेईई या फिर आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस के द्वारा। देखिए, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया प्लैंटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है?
देखिए इसका संबंध वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है और झाड़ियों के अध्ययन से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही आसान है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पारिस्थितिकी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, सिल्वीकल्चर में इसका वर्णन होता है वन के विकास के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के विकास को अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें किसका अध्ययन होता है? बीज का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? किसका अध्ययन होता है? घासों का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। फीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे अनुवांशिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है? वर्गीकी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, वार्षिक वलयों का अध्ययन
क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को अवश्य ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्बोरिकल्चर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शारीरिकी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? फफूंद का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो ये क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। ये भी सही है। फलों की खेती क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट में बताइए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अगला देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।